उद्धव सरकार गिरे या बचे, लेकिन ये सत्ता में जो केंद्रीय सरकार है वो जरूर नीचे से नीचे गिरती जा रही है। सत्ता को पकड़कर बैठकर ये सारे राज्यों में खिलौने गेम खेलेंगे और इन्होंने धर्म की घुट्टी पिलाकर कुछ अंधभक्त पैदा कर रखे हैं। वो अंधभक्तों के दम पर ये अपने आप को सही साबित करने जनता के बीच में बात करते हैं, लेकिन सब अंधभक्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आइए बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पर तिस्ता सितलवाड़ और उनके सहयोगी जितने भी ऑफिसर्स और जो समाज के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर ये इस अन्यायी अत्याचारी सरकार का कोड़ा घूम रहा है, उसके खिलाफ आज सड़क पर है। हम लगातार जो है महाराष्ट्र में उठापटक देखी जा रही है सियासत की। क्या लगता है किस तरीके से जो है ये भूचाल महाराष्ट्र की सरकार में आ गया? देखिए, भूचाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस मोदी सरकार से किसी भी राज्य में अगर दूसरे दल की सरकार है और वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसे देखकर बेचैनी और परेशानी रंगा बिल्ला को हो जाती है। उनके पेट में दर्द हो जाता है और वो तुरंत अपने साजिश का पिटारा खोल देते हैं। जब एक मुद्दा गरमाता है, अग्निपथ का मुद्दा गरमाया हुआ था, तो इन्होंने वो पिटारा खोल दिया। अब वो पिटारा जब बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ था, तब इन्होंने तिस्ता सितलवाड़ को उठा के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वो जजमेंट ला दिया। एक के बाद एक ये अटैक कर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को इन्होंने पहले भी उठापटक की, जब ये सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो इन्होंने अब दूसरी चाल चली है और ये मतलब कायरों की तरह किडनैप करके विधायकों को लेकर कभी ये गुजरात जाते हैं, कभी ये असम के 5 स्टार होटल में रोक के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता में अगर ये बैठे हैं तो इनको तो क्रिमिनल, डाकू और वो जो एक्सटॉर्शन वाले जो होते हैं, डाकू, हाँ, वो है ये एक्सटॉर्शन के माध्यम से उनके वो जो विधायकों को लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर हमारे गृह मंत्री मिल रहे हैं। हमारे रंगा बिल्ला की जोड़ी उनको प्रमोट कर रही है। कौन है रंगा बिल्ला की जोड़ी? देखिए, वो तो सबको पता है कि जो सत्ता में आज जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, वो लोग सत्ता में एक गृह मंत्री के पद पर है, एक प्रधानमंत्री के पद पर है। तो इसको तो आज एक शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। मतलब इन्हें ये शर्म नहीं आती, जो काम इन्होंने हरियाणा में किया, जो काम इन्होंने कर्नाटका में किया, जो काम इन्होंने एमपी में किया, ये चुनी हुई सरकारों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। हजारों करोड़ रुपया जो इनके अकाउंट से मिलता है, जिनको ये देश बेचते हैं कौड़ियों के मोल पे, जो उपहार देते हैं, जो अडानी, अंबानी और गोयनका सिंघानिया, बजाज मित्तल, उनको जो ये देते हैं, उसी के पैसे से ये विधायकों को खरीदते हैं और उनके खिलाफ फाइलें खोलते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो सीबीआई को पीछे लगा देंगे, ईडी को पीछे लगा देंगे, या उनके जो और कोई जमीन जायदाद के अपने जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको उखाड़ देंगे। आप कहना चाह रही हैं कि ईडी जो है वो इनके इशारों पर काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। संजय राउत को समन आया तो बीजेपी के चलते आया? बिल्कुल आया है, क्योंकि देखिए अभी तक देश में आग लगी हुई है। देश के अग्निवीर के माध्यम से पूरा युवा सड़क पर है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ईडी को अभी दिखाई दे रहा है संजय राउत, अभी दिखाई दिया है। अब से पहले क्या संजय राउत बिल्कुल सही था? जैसे महाराष्ट्र का मुद्दा उठा है तो संजय राउत की फाइल खुल गई। जो भी जितने भी 40 लोगों को या 30 लोगों को ये वहाँ पर 42 बैठे हुए हैं, उन सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर, फाइलें लेकर, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर ये भय पैदा करके उनको अपनी तरफ मिला रहे हैं। एक तरह का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उनके साथ। केंद्रीय मंत्री दानवे कह रहे हैं कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चलेगी तो शिवसेना की सरकार अब बस 2 से 3 दिन चलेगी। हाँ, वो तो देखिए, अब जब बेशर्मी कोई नंगा हो जाता है, इनको ना विश्व की जनमत की परवाह है, ना देश के जनमत की परवाह है। इनके लिए सत्ता ही खुदा हो गया है और सत्ता को हड़पने के लिए, किसी भी स्टेट की सत्ता को हड़पने के लिए ये नीचे से नीचे गिरने का काम कर देंगे, बहुत निचले स्तर पर गिर जाएंगे और ये अपने आप को महान साबित करेंगे। क्योंकि
जो इन्होंने धर्म की घुट्टी पिलाकर कुछ अंधभक्त पैदा कर रखे हैं, वो अंधभक्तों के दम पर ये अपने आप को सही साबित करने जनता के बीच में बात करते हैं। लेकिन सब अंधभक्त नहीं है, लोगों की आंखें खुली हैं और उन खुली आंखों से हम देख रहे हैं कि ये देश न केवल अपने भारत की जनता की नज़रों में, पूरे विश्व की नज़रों में आज नीचे से नीचे रसातल में जा रहा है। अजय चौधरी और सुनील प्रभु प्लस जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है नोटिस दे दिया गया है कि किसी भी तरीके की कार्यवाही अब नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था बची है क्या? सुप्रीम कोर्ट बचा है क्या? तीनों सेनाओं के जो प्रधान वो हैं, जो कमांडर हैं, अच्छा वो भी बिक गए, उनको भी इन्होंने पार्टियों अपनी बीजेपी का प्रवक्ता बनाकर मीडिया में खड़ा कर दिया है। तो अब क्या किसको पकड़ेंगे? चुनाव आयोग पहले से इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो सच के साथ खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट इनके जैसे राम जन्मभूमि में धारा 370 हटाने में जिस तरीके से किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले किया, जिस तरीके से जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर जब जनता उनके पास जाती है, जैसे गोधरा या इसमें गुजरात दंगों के मामले में, इन्होंने हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को निचले स्तर पर ला दिया है, नीचे से नीचे बिल्कुल गर्त में ले गए हैं। किसको विश्वास रहेगा? किसको विश्वास रहेगा भारत की सर्वोच्च अदालत पर? कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब वो उनके हाथ का खिलौना बन गई है, सत्ता में इनके हाथ का खिलौना, सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के हाथ का खिलौना आज सारी संवैधानिक संस्थाएं बन गई हैं। और इस तरीके से चुनाव जो है अपने आप में, चुनावी राजनीति जो है अपने आप में एक धोखा और एक इस तरह का सबब बन गई है कि लोगों का विश्वास इससे उठता जा रहा है। जन आंदोलन एकमात्र ऐसा रास्ता बचा है जिसके जरिए हम इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। सरकारें, विधायक बिक गए हैं, आप तो आरोप पे आरोप लगा रही है मैम। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है बहन। ये आरोप नहीं है। ये आरोप अगर होते तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो हो रहा है, तिस्ता सीतलवाड़ 20 साल से एक संघर्ष में उतरी हुई है जनता को न्याय दिलाने के लिए। वो जो हत्याएं हुई, वो जो एक साजिश के तहत जो एक गुजरात दंगे हुए और जहां पर ये आदेश दिया गया एक मीटिंग में बैठकर, और उसके सबूत भी अवेलेबल हैं, वो गवाह भी अवेलेबल हैं कि हाँ हमारे सामने ये कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि 3 दिन तुम्हें मिलते हैं, जो करना है करो। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज लगातार जो कार्यवाही हुई उसके बाद जो है कल याचिका दायर हुई थी, एकनाथ शिंदे जी ने याचिका दायर की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जो है बातचीत हुई, फैसला हुआ। 12 जुलाई तक इस जो फैसले को है वो टाल दिया गया है कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा। मैम क्या लगता है, लगातार इस तरीके की जो स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, शिवसेना की जो सरकार है क्या वो गिर जाएगी? उद्धव सरकार गिर जाएगी? देखिए, उद्धव सरकार गिरे या बचे, लेकिन ये सत्ता में जो केंद्रीय सरकार है वो जरूर नीचे से नीचे गिरती जा रही है। सत्ता को पकड़कर बैठकर ये सारे राज्यों में खिलौने गेम खेलेंगे और ये अपनी प्रतिष्ठा को बचा लेंगे। ये देखिए, सरकार गिरेगी बचेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मान लो उन्होंने, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा आता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहाँ पर ये गेम खेलते हैं। अभी भी इन्होंने गेम खेला है, शिंदे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिलवा दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट के दखल से कोई बोलेगा तो कहेंगे कि अरे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है, तो इस मारे कोई बोलेगा नहीं, उसको सब कहेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट के उसका हम आदर करते हैं। तो ये उसको लेकर किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही किया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है, कि इसमें 370 में भी यही किया कि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने की तारीख दे रहा है। इन्होंने राम मंदिर मामले में भी यही किया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और वहाँ पर मस्जिद थी, अच्छा, लेकिन जन भावना का ख्याल करते हुए आस्था के हिसाब से हम वहाँ पर मंदिर बनाने की वो करते हैं। 38 जो बागी विधायक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने की बात कही है, कहा है कि उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी उनको। देखिए, जो व्यक्ति चूहे जितना दिल रखता है और सिक्योरिटी और सेफ्टी के बिना वो अपने वोटरों को भी फेस नहीं कर सकता, तो वो प्रतिनिधि कहलाने लायक रह ही नहीं गया है। वो जनता के प्रतिनिधि तो है ही नहीं, वो खरीदे हुए
बीजेपी के गुलाम तो हैं जिनको कि सीआरपी और उसकी सुरक्षा में वो देने की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं, थाने जो है उनका गढ़ माना जाता है और वहाँ की जनता तो सड़कों पर है। आप कह रही हैं कि वो प्रतिनिधि जो है जनता के फेवर में नहीं है। देखिए, जनता वही उसके सड़कों पर है जो उनके अपने वर्कर हैं। बाकी कौन जनता ऐसी होगी कि हमने वोट दिया कि ये बंदा इस पार्टी में जाए। गुजरात इलेक्शंस की तैयारी तो नहीं करी जा रही है? बिल्कुल, इनका काम और क्या है ये बताइए। इनको बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और शिक्षा, चिकित्सा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां करते हैं, या जो इनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले उन्हें जेल में डालते हैं, या सरकारों की तोड़ फोड़ करके ये अपनी बहादुरी दिखाते हैं। और कोई काम इन्होंने आज तक किया ही नहीं है।